बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल अली अमीन गंडापुर की कोई 1.5 घंटा मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अडयाला जेल में। उन्हीं अली अमीन गंडापुर की जिनको आप पहले मिलने भी नहीं दे रहे थे और उनको रास्ते पे रोक रहे थे। तो उस मुलाकात के बाद आज पेशावर से धड़ाधड़ खबरें हैं। पहली खबर यह है कि मोहसिन नकवी खुद पेशावर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले यह मालूम पड़ा है कि उनकी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वजीर आला हाउस के अंदर मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात को लेकर कहा तो यही जा रहा है कि जो कुरम वाकया है उससे मुतल्लिका ये मुलाकात है और गंडापुर ने उनको रिसीव भी किया। लेकिन दूसरी खबर उससे जुड़ी हुई यह है कि आज जो वहां पे एपेक्स कमेटी है, सूबाई एपेक्स कमेटी है, जिसके अंदर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है, आज उनका भी इजलास है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो है वो पेशावर से हैं। और फिर एक और बात, मोहसिन नकवी का वहां जाना, खुद चल के जाना, इस बात का इंडिकेटर है। और फिर मोहसिन नकवी की ताकत और मोहसिन नकवी की नुमाइंदगी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो जरूर रही हैं। अब उनकी इंटेंसिटी कहां तक है या क्या कुछ है ये अब सब जानते हैं। और कल खुद मीडिया के सामने अली अमीन गंडापुर ने इस बात को माना कि उनकी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस या मीटिंग्स होती हैं और वो वहां पे भी चीजों को उठाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो इस्लामाबाद में होने वाला इजलास था, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी हुई थी, सिविलियन लीडरशिप भी बैठी हुई थी। और वहां पे भी उन्होंने सारी बात की थी और कहा था कि इमरान खान नाहक कैद है और हमें किसी किस्म की भी कोई चीजें जो है वो होने नहीं दी जा रही और ना हमें पंजाब में जलसे करने के लिए दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई जो पंजाब वहां पे इनको लेके है। लेकिन एक खबर और भी है, और एक खबर यह है कि आज वजीर आला ऑफिस के अंदर एक मुलाकात हुई है और वो ऑपोजिशन के साथ हुई है, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो क़यादत है, जिसको आप यूं कह लीजिए कि जीडीए की जो क़यादत है, जिसमें सफदर अब्बासी मौजूद थे और मोहम्मद अली दुरानी भी उसके अंदर मौजूद थे। और ये मुलाकात जो है हुई, इस मुलाकात का मकसद क्या है? इस मुलाकात का मकसद वही है जो कहा जा रहा था कि हुकूमत के साथ तो चले मुज़ाकरात आप करते हैं, उन मुज़ाकरात से क्या निकलता है ये तो पता चल जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि ऑपोजिशन आपस में किस अलाइंस के साथ चलती है। ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स अलायंस की बुनियाद के ऊपर होती है। आप लाइक माइंडेड लोगों को शामिल करते हैं और फिर आप हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं, उनको इधर से भी तनकीद का निशाना, उधर से भी, और ये एक पूरा प्लान होता है। लगता यह है कि पीटीआई अब उसको भी फुल फ्लेज इस्तेमाल करने जा रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। इस पे हर कोई उनको अप्रिशिएट करेगा। और जीडीए ने अली अमीन गंडापुर को इस दिसंबर के आखिर में सिंध के दौरे की भी दावत दी है और उन्होंने कहा है कि जो पीर पगाड़ा है उनकी वतन वापसी होती है तो उसके बाद जो मुलाकातें हैं वो हो जाती हैं। और सिंध में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पंजाब में आते हैं तो पंजाब में बाकायदा चीखें सुनाई देती हैं और दर्जन से ज्यादा मुकदमात उनके ऊपर पंजाब में दर्ज है। आया अब वो सिंध में जाते हैं तो वहां पे क्या बात बनेगी, ये एक देखने वाली जो सूरत हाल है वो होगी। अच्छा, उससे हट के कुछ बातें और भी हैं। और अमेरिका से जरा इशारे की बात, कल पाबंदियां लगी, तहरीक इंसाफ ने भी उसकी मुखालफत की, हर किसी ने मुखालफत की। लेकिन जो रिचर्ड ग्रेनल है वो लगता है बाज नहीं आ रहे। उन्होंने एक और इशारा दिया है। उन्होंने जो ट्वीट किया था उस दिन 3 दिन पहले कि आई विल से इट अगेन, जियो न्यूज उर्दू, फ्री इमरान खान, उसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस एक ट्वीट को देखा है। अब रिचर्ड ग्रेनल पहले भी इधर ही थे, वो पहले भी ट्वीट्स करते हैं, तो पहले तो उनकी करोड़ों में व्यूअरशिप नहीं होती। उन्होंने चूंकि उसमें लफ्ज एक लिखा है जिसका नाम इमरान खान है और वो करोड़ों में जब गया तो इसका एहसास रिचर्ड ग्रेनल को भी हुआ। और उन्होंने ट्वीट आज फिर किया है, लिखा 10 मिलियन यानी 1 करोड़, दिस इज क्लियरली पॉपुलर, फ्री इमरान खान। उनका 10 करोड़ जिसका मतलब है वाज़े तौर पर कि वो बहुत मकबूल है, इमरान खान को रिहा करो। अब मेरा ख्याल यह है इसके बाद किसी को इब्हाम रह नहीं जाना चाहिए और इब्हाम होगा भी नहीं। लेकिन फिर वही बात है कि हम चूंकि मानना नहीं चाहते, हम उसमें ये कहते हैं कि नहीं हमने कसम खाई हुई है, हमने नहीं मानना तो हम ना माने। अच्छा, एक और बात,
टीवी के ऊपर भी धमकियां दी जा रही हैं। वो धमकियां क्यों दी जा रही हैं? रात को ARY न्यूज के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर एक तो हनीफ साहब जो BBC के ऊपर लिखते हैं, उन्होंने कल बताया कि वो लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, या पढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी मायूसी नहीं देखी जो नौजवानों में इस वक्त है। फिर उन्होंने कुछ और भी बातें की और बहुत सारे लोगों को शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में जो है शर्म कम ही आती है। लेकिन इसी शो के अंदर मुनीफ फारूक जो कहीं के पैगामात लेके आते हैं, फिर टीवी पे वो फैसल वावड़ा ये सारे लोग बताते हैं, तो उन्होंने बताया जी इधर ये सिचुएशन है कि क्या उखाड़ लेंगे, ट्रंप को भी देख लेंगे। यानी वो बता रहे हैं कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उधर सिचुएशन ये है कि क्या उखाड़ लेंगे, हमारा ट्रंप को भी देख लेंगे। और इमरान खान को बड़े इश्यूज पे कंसीड करना पड़ेगा, शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने कुछ और भी बातें की, उन्होंने सारी बातें, उन्होंने सिंपल सी बात ये की जो चीजें नजर आ रही हैं वो बस बातें हैं। यानी आप ये जो मैंने आपको बता दिया था कल ही कि जो जाहिरन कमेटीज बनी हुई हैं इनका कोई किरदार ये कुछ नहीं कर सकते और उनके मुताबिक कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं हो रही। मेरा ख्याल यह है कि सारे मौसूफ जो है 8 फरवरी से पहले भी टीवी के ऊपर आके बहुत कुछ बताते थे, बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन क्या 8 फरवरी को वैसा ही हुआ? नहीं हुआ। यह नर्व्स की गेम है और आप जहां बहुत सारी बातें कर सकते हैं वहां पे एक बात तो जरूर है कि इमरान खान नर्व्स के बहुत मजबूत है। तो मेरा ख्याल यह है कि अभी यह मैच चलेगा, ये गुस्से से मसला हल नहीं होना और दोनों फ्रीकैन को, दोनों अतराफ को गुस्सा कम करके, इसलिए नहीं कि उनको जाती किसी को गुस्सा है, उनका जाती गुस्सा किसी का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप जाती अनाओं, झगड़ों, गुस्सों में लगे रहेंगे, मुल्क का नुकसान होगा। अब मोहम्मद हनीफ तो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है ना, ये तो आप सब मानते हैं। आप जरा निकल के तो देखिए बाहर, पब्लिक पल्स को तो देखिए। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि पब्लिक जो है वो तो गलत है, उनको तो पता ही नहीं है, तो मैं वेरी सॉरी टू से, जान की ईमान पाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कौम का इज्तिमाई शऊर गलत है तो इस कौम के सिर्फ चंद अफराद ठीक नहीं हो सकते या उनकी राय ठीक नहीं हो सकती। और 8 फरवरी को भी कौम ने यही फैसला दिया कि इज्तिमाई शऊर ही प्रिवेल कर रहा है और मेरे ख्याल उसको करना भी चाहिए। देखिए अमेरिका, इंडिया, जो आप समझते हैं उनकी तरक्की की वजह क्या है, उनमें 1000 खामियां होंगी, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मोदी गड़बड़ करके जीते हैं, 2 नंबरी से जीते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ट्रंप 2 नंबरी से जीते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पॉलिसीज पे सवाल कर सकते हैं कि उसकी ये पॉलिसी है, ये गलत है, वो गलत है, वो उसको प्रमोट करता है, उसको, ये सारी बातें हो सकती हैं। आप तो ये भी सवाल नहीं कर सकते कि लाहौर, इवन आपके जो वजीर आजम की जीती हुई सीट है वो फेयर तरीके से जीते हैं। आप तो किसी एक सीट के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो ये आपकी हालात है। और फिर पता चला जी वो शहबाज शरीफ के हवाले से जैसे सरदार इजाज हिसाक साहब ने जो है वो तफसीलात मांग ली हैं कि वजीर आजम, वजीर खारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात जो है वो बताई जाए। वो पता चला जी वो आफिया सिद्दीकी साहिबा की बहन जो है फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनकी दरख्वास्त को लेके कि जी शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को खत लिखा था, लेकिन ना जो बाइडन ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, हमें तो बताया जाता जी इमरान खान को फ़ोन कॉल नहीं आती तो ये हवा बनाया जाता था। तो शहबाज शरीफ ने खत लिखा है तो जवाब नहीं आया, तो शहबाज शरीफ को जवाब क्यों देंगे या उनको इतना कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।